राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पोषण, शिक्षण सामग्री और साथ ही पोषाहार, आयुर्वेद, योग और वेलनेस विकास योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को प्रवेश पत्र वितरण कार्यक्रम में यहां पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र वितरित किए हैं और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ने के सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पोषण, शिक्षण सामग्री, साथ ही पोषाहार, आयुर्वेद, योग और वेलनेस विकास योजना के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। बताया गया है कि इन योजनाओं का लक्ष्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ पोषण, स्वास्थ्य और समग्र विकास से जोड़ना, जिससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास को नई रफ्तार मिले, इसको लेकर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभावी योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के स्वर्णिम विकास के लिए लगातार काम करे। उन्होंने चयनित विद्यार्थियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने को कहा है। अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया। शानदार जो योजना अनेक जीवनों को आगे बढ़ाने वाली है। अभी मैं जब ये प्रेजेंटेशन हो रहा था तब मैं सोच रहा था कि एक बच्चा बचपन से कितनी चीज़ों का सामना करता है। अनेक पड़ाव उसके जीवन में आते हैं, लंबी यात्रा चलती है, तब जाकर वो व्यक्तित्व बनता है। और इस प्रकार की योजनाएं आज से 50 साल पहले होती, 40 साल पहले होती तो बहुत सारे बच्चों का जीवन बदल चुका होता, बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ चुके होते। लेकिन आज जो हमारे श्रम विभाग ने, BOCW ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, निश्चित रूप से कई लोगों के जीवन को बदलने का काम करेगा, बहुत सारे बच्चों के भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं और सच में मुझे आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जब दुमका जी बता रहे थे कि जो बच्चे जो है थोड़ा अच्छे साधन वाले परिवारों के होंगे, उन्हीं का जैसा टिफिन इन बच्चों का भी होगा। सच में क्या कितना उनके मनोबल को आगे बढ़ाएगा और एक बच्चे के मन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। हम सब उसको महसूस करें, अपने अपने बचपन में जाएं। तो ये योजना सच में बहुत ही अद्भुत योजना है और मेरे लिए आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे अपने श्रमिक भाइयों एवं बहनों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने का आप सबके मध्य में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज जिन जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है वो सच में हमारे श्रमिक भाइयों के जीवन को बेहतर बनाने में, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनके जीवन में बहुत सहायता और सहयोग के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इन योजनाओं से होगा। और जिस प्रकार से BOCW का भी बताया कि 5 सालों का जो ऑडिट है, ऑडिट किया है, एक वास्तव में एक हम अगर पहले के कालखंड में जाएंगे तो वो अतीत था, अतीत से उबरना होता है, अतीत से आगे जाना होता है। अतीत अगर अच्छा नहीं है तो वर्तमान और भविष्य बेहतर हो, ये हम सबको प्रयास करना चाहिए। उस दिशा में BOCW और हमारे सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत शानदार काम किया है और आज ट्रांसपेरेंट व्यवस्था यहाँ पर लागू हो रही है हम सबके समक्ष। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, ये हमारे आज जो की जा रही मुख्यमंत्री पोषण योजना है, इसके माध्यम से हमारे जो श्रमिक परिवार हैं उनको इस क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में बहुत सहायता मिलेगी। अच्छा पोषण होगा, क्योंकि पोषण की बहुत आवश्यकता होती है आजकल। हम भरपेट भोजन कर लें लेकिन अगर उसमें पोषक तत्व तो नहीं है तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई ना कोई कमी आ जाती है।
उसके कारण से अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। और आजकल के समय में तो जिस प्रकार का हमारा खान पान हो गया है, जिस प्रकार की आज पर्यावरण की चुनौतियां हो गई हैं, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, हेल्थ सिस्टम भी आगे बढ़ा है, मेडिकल भी आगे उसने कई अनुसंधान किए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक दूसरा पहलू है कि अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, वो भी साथ साथ बढ़े हैं। तो इसलिए सभी का सामंजस्य हो, रोग बढ़ने न पाए, नए रोग न लगने पाए, पुराने रोग समाप्त हो जाएं, तो उस दिशा में बहुत अच्छा काम मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के माध्यम से श्रमिक भाई बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराकर उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जाएगी। इसके अलावा आज शुरू की जा रही मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम, इसके द्वारा हमारे श्रमिक परिवारों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। और अभी अभी देखा हम लोगों ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छता का अभियान देश भर के लिए शुरू किया था, उसने बहुत प्रेरणा देने का काम किया। और ये कार्यक्रम जो स्वच्छता सामग्री वितरण का कार्यक्रम है, यह भी उसको और मजबूती प्रदान करेगा और केवल श्रमिक परिवारों को ही नहीं, अन्य लोगों को भी हमारी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा, इस दिशा में प्रेरित करेगा। साथ ही योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वो योग के माध्यम से स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी जीवन की ओर अग्रसर हों। और वैसे भी हमारे राज्य में योग और वेलनेस का ये हमारा अगर कोई भूमि योग की है, कोई भूमि आयुष की है, तो भूमि हमारे ही राज्य की है, जहाँ अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, शंकराचार्यों ने, अनेक योगाचार्यों ने इस भूमि का चयन किया। और ये भूमि ही ऐसी भूमि है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, कि पूरे वर्ल्ड की कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम दोनों ही मंडलों में, कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और उसमें बहुत संभावनाएं हैं जिसकी आज BOCW ने शुरुआत हमारे श्रमिक भाइयों के लिए की है, उनके बच्चों के लिए की है। इसके अतिरिक्त बहुत शानदार कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना, इसके अंतर्गत आज 2 मेडिकल बैंस का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद शुभारंभ होगा, अभी आने से पहले मैंने उसको देखा है। तो 40 प्रकार की जांचें वहां पर होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि पेपरलेस होने वाली है। ये बहुत नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। और इन मेडिकल बैंस के माध्यम से, जिसमें विशेष स्वास्थ्य दल होगा, दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचकर श्रमिक भाई बहनों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आसानी से उनका परीक्षण हो पाएगा, आसानी से उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा। और अगर सामान्य कोई बीमारी है या कोई परेशानी है तो वो वहीं पर समाधान भी होगा। 2 डॉक्टर भी थे, मैंने उनसे, दीप्ति और दोनों से बात भी की थी वहाँ पर अभी। तो डॉक्टर लोग तुरंत दवाई लिखेंगे। और वैसे भी आजकल अगर ज़्यादा कोई बीमारी हो जाए तो बहुत इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे पहले क्या थे, लोग कहते थे अरे अपने आप ठीक हो जाएगी। ये बात सही है कि अपने आप भी ठीक हो जाती है, पर थोड़े समय के बाद शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप कर लेता है। लेकिन कई बार होता है कि हम बहुत दिनों तक इग्नोर करते हैं तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हर किसी के शरीर की एक अपनी केमिस्ट्री है ना डॉक्टर श्रीधर जी? तो सबकी एक केमिस्ट्री होती है। एक गोली खाइए छोटी सी और बिल्कुल फिट हो जाते हैं अगले दिन। अच्छी नींद आ जाती है और जो है पहले जैसा स्वास्थ्य हो जाता है
और बहुत दिनों तक वेट करते हैं तो लोग परेशानी होती है, कहीं गले में खराश हो रही है, कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं और हो रहा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो उस दिशा में हमारे श्रमिक भाइयों को बहुत सुविधा इस योजना से मिलेगी। और इस मेडिकल बेंच में एक्सरे है, ईसीजी है और 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। और उसके अतिरिक्त अगर कहीं उनको हायर सेंटर भेजा जाना है तो उसका भी प्रावधान है, अन्य जगह पर भी बात हो जाएगी। अच्छा होगा कि सबसे पहले जो है डायग्नोस हो जाएगा चीज़ें, और कई बार डायग्नोस नहीं होने के कारण से मर्ज बढ़ता जाता है। और वैसे भी कहा गया ऋण और रोग इसको जो है बढ़ने नहीं देना चाहिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। क्यों प्रोफेसर साहब, ऐसा है ना? तो साथ ही इसमें टेली कंसल्टेशन का माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी मिलेगी और जांच के बाद 3 महीने तक उनके स्वास्थ्य की रेगुलर नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और इसकी शुरुआत आज 2 जनपदों से हो ही रही है, पौड़ी और चंपावत जनपद में आज ये वैन जा रही है और उसके बाद सभी जगह पर 15 वैन की इन्होंने व्यवस्था की है, जैसा मुझे बताया है। सभी जनपदों में जाएगी और उसके बाद ये बड़े बड़े कैंप, इन सभी के एक तरह इंटीग्रेटेड कैंप जो है लगाए जाएंगे, हर जनपद में लगाए जाएंगे, उनको विस्तारित किया जाएगा, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत 30 चयनित बच्चों को प्रवेश पत्र भी आज यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। और इस योजना के माध्यम से प्रदेश भर से कुल चयनित 210 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण प्राप्त 70 युवाओं को भी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं श्रमिक परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को भी बहुत मजबूती प्रदान करेंगे, बहुत उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, उनके बच्चों के भविष्य को बनाने में बहुत मददगार साबित होंगे। क्योंकि हम ये योजनाएं केवल औपचारिक रूप से नहीं लागू कर रहे हैं, इन योजनाओं के पीछे हमारा उद्देश्य है कि वो बच्चे भी राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, स्वयं के व्यक्तित्व के निर्माण में आगे बढ़ चढ़कर आएं और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में वो भी सहभागी बने। भाइयों बहनों, चाहे विकास का कोई भी कार्य हो, भवन है, पुल है, सड़क है, विद्यालय है, अस्पताल है, या कोई पेयजल योजना है, या कोई और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी परियोजना है, इन सब के पीछे हमारे श्रमिक भाई बहनों का बहुत अथक परिश्रम होता है,